धर्मेंद्र अग्रवाल। हाल में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले धर्मेंद्र अग्रवाल जेवर से बीजेपी की टिकट पर नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। कभी धर्मेंद्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन समाजवाद की नीतियों से तंग आकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। धर्मेंद्र अग्रवाल की पहचान इतनी मात्र नहीं है। धर्मेंद्र अग्रवाल साल 2007 में जेवर से चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद वो करीब 1 दशक तक जनता की सेवा में समर्पित रहे। अब की बार बीजेपी ने उनको नगर निकाय चुनाव में जेवर से उम्मीदवार बनाया है। दुनिया के मानचित्र पर जेवर की आज अलग पहचान है, क्योंकि जेवर की धरती पर ही सरकार एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम कर रही है, और ऐसे में धर्मेंद्र अग्रवाल को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। सभी जाति और धर्मों का सम्मान करने वाले धर्मेंद्र अग्रवाल को सभी का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ऐसे में चुनावी रणनीति को नोएडा 24 न्यूज की टीम से धर्मेंद्र अग्रवाल ने साझा किया। तो हमारे पास साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र अग्रवाल जी, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और उस जेवर से चुनाव लड़ रहे हैं जिसकी जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। हाल में ही अग्रवाल जी अभी समाजवादी पार्टी में थे, बीजेपी का उन्होंने दामन थामा, सरकार ने उन पर भरोसा जताया और टिकट दिया। तो क्या लगता है आपको, सरकार ने भरोसा जताया, उसके बाद आपको टिकट दिया गया, राह आसान है या मुश्किल? देखिए, सब पहले तो मैं न्यूज़ 24 का जेवर आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, मैं मोदी जी, योगी जी का सिपाही के रूप में सिंबल पर चुनाव लड़ रहा हूं और राह बहुत ही आसान है। चुनाव मुझे नहीं लग रहा कि कहीं टक्कर है, एक तरफा चुनाव है और मोदी जी और योगी जी का विकास चुनाव को ऊपर लेके जा रहा है। एक तरफा चुनाव होगा, भारी बहुमत से मेरी जीत होगी। सर ये बताइए, मैंने जिस दिन आपकी टिकट डिक्लेयर हुई थी जी, उस दिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग बागी हो गए आपसे, जो बीजेपी में थे, रूठ गए मतलब। जी जी जी। अब उन्हें मनाने की कोशिश जारी है, क्या वो मान रहे हैं? देखिए, ज्यादातर साथी मेरे साथ आ गए हैं जी। कुछ 2-4 जो लोग रह रहे हैं उनका भी आस हो ना, 2-4-6 दिन वो मेरे साथ आ जाएंगे। अच्छा, तो कहा गया था मुझसे, मैंने 2-4 मेरे पास स्क्रीनशॉट है उनके जी, कि कुछ लोगों का कहना था कि जेवर में लड़ाई भाजपा बनाम भाजपा की हो गई है, अंदरूनी लड़ाई है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है और ना ऐसा संभव है। 2-1 लोग मेरे साथ ही रह रहे हैं और मुझे उम्मीद है वो मेरे साथ आ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे कि पिछला चुनाव हुआ, यहाँ पे आपने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया और लगभग 6-7 महीने पहले तक भी आप समाजवादी पार्टी का। जी बिल्कुल। ऐसी क्या आन पड़ी कि आज आप समाजवादी पार्टी के सामने सीना तान कर खड़े हो गए? देखिए, मोदी योगी सरकार जो है जी, सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का विश्वास, सभी जातियों का विकास, सबको साथ लेके चल रही है। जी। इसको देखते हुए हमने बीजेपी का मन बना लिया और हम उसमें शामिल हो गए। अच्छा, तो कुंवर औरंगजेब अली जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने, कह रहे हैं जबरदस्त टक्कर है आपकी उनसे, कभी आपके दोस्त थे, उन्हीं की मंडली में थे, आप भी उन्हीं के साथी थे। देखिए, वो भाईचारा हमारे यहाँ कायम है। हर समाज में मेरा अच्छा वोट है। टक्कर की जहां तक बात है, मेरे भाई औरंगजेब को भले ही लग रहा हो, पर वो चुनाव में कहीं मेरे आगे नहीं टिक पा रहे। अभी मैं जेवर से निकल के आ रहा था जी, तो हाईवे के पुल के पास, जहाँ पर एक खुर्जा वाला पुल है, यहाँ पर कई ई रिक्शा खड़े हुए थे। जी, उनके ऊपर जीप रखी हुई थी, एक प्लास्टिक का खिलौना जीप नुमा। जी, तो मैंने पता कि यहाँ से एक नारायण माहेश्वरी भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, और जी। ये वो अपना दम भर रहे हैं कि अब की बार मैं तो जीत ही जाऊंगा, और जबरदस्त उनका प्रचार चल रहा है। हर ई रिक्शा पे मैं जीप देख रहा था। देखिए, जहां तक नारायण की बात है, उसे बेचारे को ये पता नहीं राजनीति क्या होती है। जी, उनका चुनाव हवा में है
और सबसे कमजोर प्रत्याशी थे नारायण माहेश्वरी। वो 1000 वोट का प्रत्याशी है नहीं चुनाव में जी। तो आपकी सत्यता ये है कि वो 1000 वोट का प्रत्याशी नहीं है। देखिए चुनाव में कहीं बेस तो हो उसका, केवल और केवल हवा में चुनाव लड़ा जा रहा है उसका, वो चुनाव में कहीं नहीं टिक पाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उसे पीछे देखे तो कुछ नहीं पाएगा, और उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उसके समाज के लोग उससे बहुत परेशान हैं, मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं, और माँ बाप के लिए जितना बढ़िया उसने किया है पूरा कस्बा, पूरा नजदीक का अड़ोस पड़ोसी जानते हैं। आपका बायोडाटा मैंने पढ़ा है, पहले भी आप चेयरमैन रहे हैं जी। अब की बार अगर धर्मेंद्र अग्रवाल चेयरमैन बनते हैं तो उनके कौन से 3 काम होंगे जेवर के लिए जो सबसे पहले वो कराएंगे? देखिए सबसे पहला काम होगा नगर का परिसीमन बढ़ाना। जी। सबसे मेन प्रॉब्लम है नगर पंचायत 1957 में शायद पहली बनी है, यहाँ जी। पहला चुनाव हुआ। आज तक जो आबादी का जो नक्शा है वो ज्यों का त्यों है। जब तक यहाँ सीमा बढ़ोतरी नहीं होगी, जब तक आम आदमी परेशान है, क्योंकि 1-1, 1.5 किलोमीटर तक चारों तरफ नगर पंचायत में लोग की आबादी बढ़ चुकी है। वोटों में उनका, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, परंतु कभी भी अथॉरिटी उनको नोटिस थमा देती है। उनकी जीवन की कमाई धड़कन में पैदा हो जाती है, उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। सबसे पहला मुद्दा होगा नगर की सीमा विस्तार का। दूसरा यहाँ टंकी निर्माण के उसमें सारी सड़कें टूटी हैं, सर्वप्रथम। दूसरे नंबर पर उनको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाएगा, और जहां सड़कें नहीं है उनको बनवाया जाएगा। तीसरा सफाई की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ तो गंदगी के अंबार हैं। बिल्कुल शपथ लेने के 1 हफ्ते के बाद ये गंदगी को दूर कर दिया जाए। शौचालयों की बहुत बड़ी कमी है, बाजार में कहीं शौचालय नहीं है। बहन बेटियां खरीदारी के लिए आती हैं और बड़ी प्रॉब्लम है, उनका भी प्रायोरिटी पे ध्यान रखा जाएगा और उनका निर्माण कराया जाएगा। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि धर्मेंद्र अग्रवाल जल्द से जल्द शपथ लें। जो वादे किए हैं, नारायण माहेश्वरी पे बहुत बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनकी टक्कर में इस चुनाव में कोई नहीं है। एक और विस्फोटक इंटरव्यू के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए नोएडा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।